तो लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड, पढ़ना स्टार्ट करना था, ठीक है। कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? सेमीकंडक्टर तक, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे पढ़ेंगे? तो आपको पता है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होते हैं बेटा? पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपको पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को, जब आपको पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक स्पेशल मेथड जिसे हम डोपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? डोपिंग की सहायता से मिलाया जाता है, तो एक जंक्शन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? जंक्शन या संधि बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। उसे हम पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो ध्यान से सुनना कैसे बनता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड, ठीक है बेटा, संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, कितने प्रकार के? पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को हम क्या करेंगे? एक स्पेशल मेथड से मिलाएंगे। उस स्पेशल मेथड का नाम क्या होगा? क्या होगा? डोपिंग। क्या होगा? डोपिंग। उस डोपिंग की सहायता से जब हम उसको मिलाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पीएन जंक्शन डायोड। तो अब ध्यान से सुनना, मान लो ये हमारा पी सेमीकंडक्टर है। कौन सा है? पी। और ये हमने पी कर लिया, ये हमने एन कर लिया, इनको हमने मिलाया, तो ये बीच में एक जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? जंक्शन या संधि। पी में कौन ज्यादा होता है? होल्स। कौन होता है? होल्स। और एन में कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? मतलब जो कम संख्या में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर कम संख्या में कौन होते हैं? होल्स। अब ये जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इधर कौन से आयन्स आते हैं? निगेटिव। निगेटिव आयन आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर निगेटिव कर देंगे। तो इसमें जो आयन्स आते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। और जब इधर से आएंगे तो इधर नेगेटिव कम हो जाएंगे, तो इधर कौन से आयन्स जनरेट हो जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। तो जब ध्यान से सुनेंगे बेटा सब लोग, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक स्पेशल मेथड जिसे हम कहते हैं डोपिंग की सहायता से मिलाते हैं, तो एक संधि डायोड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड में एक बीच में एक पतली सी एक लेयर आती है, पतली सी एक परत आती है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षय परत। क्या कहते हैं? अवक्षय परत। तो कैसे बनती है जरा देखें, ध्यान से सुनना बेटा। ये हमारा एक डायोड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना चाहते हैं? होल के साथ में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। होल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास संधि में होल से क्या कर लेते हैं? बंद बना लेते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध बना देते हैं। तो जब बंध बना लेती है तो यहाँ पे इस रीजन में न तो इलेक्ट्रॉन बचता है न होल्स, केवल आयंस रह जाते हैं। आयंस क्यों? इधर आगे उसने इसको नेगेटिव कर दिया और इधर पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों खत्म हो गए, क्योंकि एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलता है तो डिफ्यूज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ना इलेक्ट्रॉन बचता है ना होल्स। जितना होल पॉजिटिव होता है उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो डिफ्यूज हो जाता है। तो यहां पर जंक्शन के पास, इसको हम संधि कह रहे हैं या जंक्शन कह रहे हैं, संधि के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है इस होल के साथ में बंध बना लेते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस संधि के दोनों तरफ एक पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है। इस पतली सी लेयर को हम अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवक्षय परत। अवक्षय परत। इसकी मोटाई बेटा 10⁻⁻⁶ मीटर,
या 1 माइक्रोमीटर होती है, या फिर 1 माइक्रोमीटर होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनेंगे। जब P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक को एक स्पेशल मेथड, एक स्पेशल विधि जिसे हम डोपिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? डोपिंग की सहायता से मिलाते हैं तो एक संधि पर क्या फॉर्म हो जाती है? एक अवक्षय परत अवक्षय परत बन जाती है। ये अवक्षय परत इधर के होल को इधर नहीं जाने देती और इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने। अवक्षय परत क्या करती है? ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगी और होल को इधर नहीं आने देगी। इस प्रकार से जो जंक्शन डायोड बनता है इसी को हम संधि डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि डायोड। समझ में आ गया? जैसे आपको नॉर्मल लिखना व्हाट इज संधि डायोड या संधि डायोड किसे कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, तो आप बताना। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को स्पेशल विधि जिसे हम डोपिंग कहते हैं की सहायता से मिलाया जाता है तो संधि बनती, मतलब तो एक संधि बनती है जिसे हम पीएन संधि कहते हैं। और इसमें चूंकि 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। पीएन संधि डायोड को बार बार इतना बड़ा तो नहीं बना पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, पीएन संधि डायोड का एक सिंबल बना दिया। ऐसा ट्राइंगल पी को डिनोट करेगा और ये लाइन जो है वो एन को डिनोट करेगी। तो इतना बड़ा बार बार ना बना के हम क्या करेंगे, जब भी पीएन संधि डायोड का उपयोग करेंगे तब हम इस तरीके का एक सिंबल बना देंगे। इस सिंबल को हम पीएन संधि डायोड ही कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको अवक्षय परत क्या बनी? अब मान लो पूछी जाए पेपर में अवक्षय परत क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है तो संधि के दोनों ओर एक पतली सी परत बन जाती है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। इस परत में न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल होते हैं, केवल आयंस होते हैं। केवल क्या होते हैं? आयंस। और कैसे बनती है ये भी लिखना है। जब एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक को मिलाया जाता है तो संधि के पास एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और पी क्षेत्र के होल को खत्म कर देते हैं। तो एक पतली सी परत बन जाती है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल होते हैं। इस पतली परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर होती है। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम बेटा इसमें बताए? अवक्षय परत में समझ में आ गया, सिंबल समझ में आ गया, पीएन जंक्शन डायोड समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्राचीर विभव की। किसकी? प्राचीर विभव, मतलब इसमें एक प्राचीर विभव भी होता है। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखें बेटा, ढंग से देखें। जब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचते जाएंगे तो एक क्षेत्र कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, और एक क्षेत्र कैसा हो जाएगा? धनात्मक। जब ऋणात्मक और धनात्मक हो जाएगा तो इस संधि पर एक बैटरी की तरह टर्मिनल काम करने लगते हैं। ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। जब आपके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये टर्म कैसा हो गया? ऋणात्मक, और ये टर्म कैसा बचा? धनात्मक। तो ये इधर पॉजिटिव पोटेंशियल धनात्मक विभव, इधर ऋणात्मक विभव। और आपको पता है कि करंट हमेशा धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की तरफ फ्लो होती है, लेकिन बीच में क्या आ रही है? अवक्षय परत। अवक्षय परत उसको इलेक्ट्रॉन को इधर से आने से रोक रही है और उनको इधर जाने से रोक रही है। तो इनका संबंध नहीं होने, मतलब इलेक्ट्रॉन पर करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो विभव आया है, ये विभव को हम कहते हैं प्राचीर विभव, जो इसमें इलेक्ट्रॉन को इधर और प्रोटॉन को इधर नहीं आने दे रहा है। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, क्यों नहीं आने देता? समझ लो। इधर इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणात्मक। इसने इस क्षेत्र को क्या कर दिया? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में कैसे चला जाएगा? ऋणात्मक तो प्रतिकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन आना तो चाहता है पर ये इसको क्या कर रहा है? ऋणात्मक क्षेत्र, दूर हटो, नहीं आने दे रहा। और इधर के होल इधर इसलिए नहीं आता क्योंकि ये उसने कैसा कर दिया? धनात्मक। तो धनात्मक होल को कह रहा है दूर हटो, तो ये दोनों को दूर हटा रहा है। तो बीच में एक बैरियर आ गया। क्या आ गया? बैरियर, या दीवार से आ गई, प्राचीर दीवार, है ना, इस तरीके से कह सकते हैं। तो प्राचीर विभव कहते हैं उसको। वह विभव
जिसकी वजह से न तो N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में आ पाते हैं और न P क्षेत्र के होल N क्षेत्र में पहुंच पाते हैं। इस विभव को हम प्राचीर विभव कहते हैं। इस विभव को हम क्या कहते हैं? बताओ, बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने कि प्राचीर विभव वह विभव होता है जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र से निकलकर N क्षेत्र से निकलकर P क्षेत्र में पहुंच पाते हैं और ना ही होल P क्षेत्र से निकलकर N क्षेत्र में पहुंच पाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाए, डिफ्यूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होल आपस में नहीं मिलेंगे, तो करंट कंडक्ट नहीं होगी, मतलब करंट प्रवाहित नहीं होगी। इस विभव को प्राचीर विभव। तो 3 डेफिनेशन बताई। संधि डायोड किसे कहते हैं, अवक्षय पर्त किसे कहते हैं और प्राचीर विभव किसे कहते हैं। तीनों क्लियर है? तीनों समझ में आ गई? फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। जब P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक को एक स्पेशल मेथड, स्पेशल विधि जिसे हम डोपिंग कहते हैं की सहायता से मिलाया जाता है, तो P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक एक संधि बना लेते हैं, जहां पर P क्षेत्र के होल और N क्षेत्र के लोग आपस में मिलते हैं तो एक संधि फॉर्म होती है। इसी संधि को हम PN जंक्शन डायोड कहते हैं। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इधर एक इधर, इसलिए इलेक्ट्रोड जब 2 होते हैं तो उसे बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? 3 होते हैं तो ट्रायोड। समझ गए ना? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? PN जंक्शन डायोड। समझ में आ गया? अब PN जंक्शन डायोड में जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन और होल जब आपस में डिफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं? डिफ्यूज मतलब यहां आपस में मिलते हैं, तो एक पतली सी एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, पतली सी परत बना लेते हैं। इस परत में न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना होल, केवल आयंस प्रेजेंट होते हैं। यह जंक्शन की तरफ बनती है। इस पतली परत को हम अवक्षय परत कहते हैं और इसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है या 1 माइक्रोमीटर होती है। अवक्षय परत क्लियर है? तीसरा आता है विभव, प्राचीर विभव। तो मैंने बोला जब मैं P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक को मिलाता हूं तो इधर नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, इधर पॉजिटिव, तो इधर N क्षेत्र बन जाता है, इधर P क्षेत्र बन जाता है। तो ये इसके जंक्शन के पास में एक बैटरी की तरह वर्क करने लगता है। नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो एक बैरियर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्राचीर विभव। यह प्राचीर विभव वह विभव होता है, प्राचीर विभव वह विभव होता है जो N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन को P क्षेत्र में नहीं जाने देता और P क्षेत्र से होल को N क्षेत्र में नहीं। इस वजह से इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। इस विभव को हम क्या कहते हैं? प्राचीर। अब हम चाहते हैं कि इसमें विभव प्रवाहित हो, मतलब धारा प्रवाहित हो, तो हम इसकी पढ़ने वाले हैं वर्किंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्य विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्य विधि। तो हम इसकी कार्य विधि 2 तरीके से पढ़ेंगे बेटा। इसकी कार्य विधि हम कितने तरीके से पढ़ेंगे? 2 तरीके से। एक पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनना, एक हम इसकी कार्य विधि पढ़ेंगे अग्र अवनत में, इंग्लिश में से बोलेंगे फॉरवर्ड बाइस्ड, और एक हम पढ़ेंगे पश्च अवनत में, उत्क्रम अवनत में, इंग्लिश में से बोलते हैं रिवर्स बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड, फॉरवर्ड बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड। बात समझ में आ गई? फॉरवर्ड बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड इसमें पढ़ने वाले। हिंदी में अग्र अवनत, उत्क्रम अवनत, अग्र अवनत, उत्क्रम अवनत। पेपर में अग्र अवनत बहुत आता है, उत्क्रम अवनत कम आता है, शायद ही 10 साल में एक आध बार आया हो, लेकिन अग्र अवनत तो आया। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुने। जब P प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्रवाहित करेंगे, और इसमें एक मिली एम्पियर लगा देते हैं जो इसमें धारा को नापता है मिली एम्पियर में। मतलब इतना बड़ा बार बार नहीं बना पाएंगे अपन, तो इसलिए उन्होंने इसको शॉर्ट में बना दिया। तो अपन इसको अभी तो बनाना है। ये होता है मिली एम्पियर। अब ध्यान से सुनेंगे। जब इधर ध्यान से सुनना सब लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है PN जंक्शन डायोड अग्र अवनत में कब होता है, इसकी कार्य विधि समझाइए। PN जंक्शन डायोड, संधि डायोड अग्र अवनत किसे कहते हैं, इसकी कार्य विधि समझाइए। तो आप पता कैसे लिखेंगे? देखो, जब PN संधि डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, तो यह डायोड अग्र अवनत में होता है। P पॉजिटिव
पॉजिटिव से जुड़ा है, एन नेगेटिव, नेगेटिव से जुड़ा है, तो फॉरवर्ड बाइस अग्र अवनत में होता है। और अगर मैंने उल्टा जोड़ दिया, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो ये पश्च अवनत में पहुंच जाएगा, उत्क्रम अवनत में। फिलहाल हम अग्र अवनत की कार्यविधि पढ़ा रहे हैं, तो हमने इसको पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ा है। अब इसकी कार्यविधि ध्यान से सुनना है ना, तो ध्यान से सुनेंगे तो अपन क्या समझेंगे। पी क्षेत्र के, जब हम देखो ध्यान से सुने सब लोग, जब पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो यह पीएन संधि डायोड अग्र अवनत में होता है। इसकी कार्यविधि, तो पी क्षेत्र में कौन प्रेजेंट है? होल्स। कौन प्रेजेंट है? होल्स। होल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या करेंगे? रिपेल। तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की तरफ चलने लगते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव से प्रतिकर्षित करके संधि की तरफ चलने लगते हैं। इधर से होल जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। फिर से सुनो, पी क्षेत्र के होल बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की, तो दोनों जब संधि की तरफ आएंगे तो संधि तो पतली हो जाएगी ना, तो संधि पर जो परत बनती थी उसकी मोटाई घटने लगती है, दोनों तरफ से प्रेशर लगता है। तो जब पी क्षेत्र के होल इधर जाएंगे, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, तो ये आवश्यक परत जो है ना उसकी मोटाई क्या होने लगती है? घटने लगती है, और फाइनली घटते 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 खत्म हो जाती है, और फिर इसके इलेक्ट्रॉन और होल क्या करने लगते हैं? आपस में फिर से संयोज कर लेते हैं, संयोजी बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, आपस में फिर से संयोग कर लेते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है, इसका विभव इसके प्राचीर विभव से ज्यादा होना चाहिए। प्राचीर विभव दूर भगा रहा है, ये पास ला रहा है, तो अगर ये ताकतवर होगा तभी तो पास जा पाएंगे। पता चले तुमने इससे कम लगाया तो वो तो जा ही नहीं पाएगी, वो कह रहे दूर हटो, अब तुम खूब ताकत लगाते रहो, जाएगी नहीं। बात समझे? तो जब बाहरी जो विद्युत जो देखो बेटा, बाहरी जो वोल्टेज है उसका विभव इसके प्राचीर विभव से अधिक होता है, तो पी क्षेत्र के होल बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं, इस तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की तरफ चलने लगते हैं, और संधि पर अपक्षय परत की मोटाई घटने लगती है, और फाइनली यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयोग करने लगते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन होल सहयोग करेंगे वैसे इसमें क्या हो जाएगा? धारा प्रवाहित होने लगती है। और धारा जब प्रवाहित होगी तो ध्यान से सुनो, पी क्षेत्र में कौन सी किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है? होल्स की वजह से। एन क्षेत्र में किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ध्यान से सुनना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, अब ये अपक्षय परत तो हटी गई, संयोग खत्म, क्योंकि इसने इधर से प्रेशर लगाया, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक होल से संयोग करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल से, ठीक उसी समय पी क्षेत्र के बैटरी के पास वाले पी क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का जो बंध होता है वो टूट जाता है। मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक होल का जो बंध था वो टूट गया। क्यों टूट गया? जैसे ही इसने यहां इलेक्ट्रॉन ने यहां इसको संयोग किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन होलों की संख्या क्या हुई? घट गई। ऐसे तो खत्म ही हो जाएंगे सारे होल, तो जितने घटते हैं उतने बनते भी हैं, बनते हैं कि नहीं? तो यहां एक इलेक्ट्रॉन इस होल को संयोग करता है, ठीक उसी समय पी वाले क्षेत्र में ये जो धनात्मक आयन है इसके पास वाले सिरे पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का बंध टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जैसे यहां इलेक्ट्रॉन और होल का बंध टूटता है वैसे ही दोनों फ्री हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल फ्री हो गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास बुला लेता है कि भाई आ जाओ मेरे पास, अट्रैक्ट करता है, और इस होल से कहता है वापस तुम दूर चले जाओ, क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ने एक होल को खत्म किया था, तो एक होल फिर से प्रोड्यूस हो गया। और किस इलेक्ट्रॉन ने खत्म किया था? इसके इलेक्ट्रॉन ने। तो ठीक उसी समय यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इसमें चला जाता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया, और इसका इलेक्ट्रॉन कम हुआ था उसने यहां से ले लिया। बात समझ में आई? फिर से सुनो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक होल को संयोग करता है ठीक उसी समय पी क्षेत्र में बैटरी के पास वाली जगह पर एक इलेक्ट्रॉन एक होल का बंध टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन होल फ्री हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ये होल को वापस से अपक्षय परत की तरफ भेजता है, संधि की तरफ भेज देता है।
तो इसमें होल पूरे हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से आया था इसकी कंप्लीट कहां से होगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर भेज देता है। अब इसमें कम हो गया तो उसने यहां से ले लिया, तो इस तरीके से पूरा एक सर्कल बन गया। तो बाहरी सर्किट में कौन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी सर्किट में जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पी क्षेत्र में होल की वजह से धारा प्रवाहित हो रही है। होल की वजह से धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आई। अब इसमें अपन को क्या याद रखना है, बात ये याद रखना है कि इसका विभव इसके विभव से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका विभव इसकी वजह से ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो धारा कैसे प्रवाहित हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, ऐसे इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में ऐसे हो रही होगी कि नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड वाइज में क्या वर्किंग। अब इसी को हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तो ऐसे आता है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारी धारा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे धारा बढ़ती जाती है, आ जाएगी। इसके बाद जब इसको रिवर्स वाइज में पढ़ना है तो क्या होता है, रिवर्स वाइज में उल्टा कर देते हैं। ध्यान से सुने, फॉरवर्ड वाइज समझ में आ गई, फिर से एक बार समझा देता हूं, लास्ट बार, फिर उसके बाद रिवर्स वाइज फिर से समझे। जब बाहर बैटरी का विद्युत भाग बल या वोल्टेज इसके प्राचीन विभव से अधिक होता है तो पी क्षेत्र के होल्स इस बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के नेगेटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर संधि की तरफ चलने लगते हैं। तो संधि पर पहुंचते हैं तो अक्षय परत की मोटाई घट जाती है और फाइनली ये एक दूसरे के साथ संयोग करने लगते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन संधि पर एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ संयोग करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ संयोग करता है, ठीक उसी केस में पी क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन होल का बंध टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है, ये होल को प्रतिकर्षित करता है। ठीक उसी समय इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पहुंच जाता है। इस प्रकार से बाह्य परपथ में धारा इलेक्ट्रॉन की वजह से, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की वजह से, पी क्षेत्र में होल की वजह से प्रवाहित होती है। इस प्रकार जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम फॉरवर्ड वाइज कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो बेटा ये तो फॉरवर्ड वाइज थी, मतलब अग्र अवनत में थी। अब अपन पढ़ते हैं पीएन संधि डायोड की जो वर्किंग है वो पश्च अवनत में। किसमें, पश्च को हम उत्क्रम अभिनत भी बोलते हैं, उत्क्रम अभिनत। ठीक है, पश्च अवनत या उत्क्रम अभिनत। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिवर्स वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स वाइज। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना, बैटरी को उल्टा लगाना, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। अब इसमें धारा कम प्रवाहित होगी तो ये मिली की जगह माइक्रो एम्पियर लगता है। क्या लगता है, तो सेम इसमें भी कहानी देख लो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो मिली एम्पियर था इसको माइक्रो एम्पियर कर लो। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहानी पूरी बदल जाती है। देखो कैसे, देखो बेटा ध्यान से सुनना। पी क्षेत्र में होल है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होल को अट्रैक्ट करेगा, तो होल को आकर्षित करेगा तो ये इधर की तरफ जाएंगे होल, और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे। तो जो अक्षय परत की जो मोटाई थी वो बढ़ने लगती है, अक्षय परत की मोटाई बढ़ के और बड़ी हो जाती है। देखो इतनी बड़ी। जब अक्षय परत की मोटाई बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल तो संयोग ही नहीं कर पाएंगे। दूर जा रहे हैं जंक्शन की तरफ जाएंगे तब तो संयोग करें, दूर जा रहे हैं तो हो ही नहीं पाएंगे, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन इस पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो हैं अल्पसंख्यक, इसमें होल हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन तो प्रतिकर्षित होते हैं इस नेगेटिव से, और ये होल इससे प्रतिकर्षित होते हैं, और दोनों जाते हैं संधि की तरफ। संधि की तरफ जाते हैं तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन और होल जो अल्प संयोग होते हैं, अल्प चार्ज कैरियर होते हैं, या कहें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो ये दोनों ही आपस में संयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, लगभग माइक्रो एम्पियर में। समझ गए ना। तो जब ये दूर जाते हैं, थिकनेस बढ़ जाती है, तो इसमें आपस में संयोग नहीं कर पाते हैं, तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो नहीं हो पाती, पर जो माइनॉरिटी है, जो कम संख्या में है, अल्प हैं, वो वाले आपस में संयोग करते हैं और छोटी सी धारा, थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को हम रिवर्स धारा कहते हैं।
क्या कहते हैं, रिवर्स धारा। और इसके जो डायग्राम बनेगा वो रिवर्स की डायरेक्शन में ऐसा बनेगा, बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधे ही चला आएगा, ऐसा लगेगा कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। फिर अचानक से जब इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो, तो अचानक से एकदम से वोल्टेज पर बहुत धारा प्रवाहित हो जाती है। जिस वोल्टेज पर ये धारा अधिक प्रवाहित होती है इसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, या जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या करता है, अब इसमें कुछ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक तो थे ही नहीं बचे, क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहा, अल्पसंख्यक की वजह से धारा प्रवाहित हो रही होती जा रही है, पर आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो इनके अंदर इतनी एनर्जी आपने लगा दी कि इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल के बंध जो है वो टूट जाते हैं, बहुत सारे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल के बंध टूटेंगे तो बहुत सारे आयन्स मिल जाएंगे। तो जो छोटे से आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, 2 होल दिख रहे थे, अब बहुत सारे हो गए, जिसकी वजह से अचानक से धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स बाइस था, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। इसके बाद बस एक टॉपिक बचा है रेक्टिफायर। अगले टर्न पर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसमें जो डाउट होगा वो आप इस वीडियो को देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, पिछला भी शेयर कर दिया था मैंने। ठीक है, जाएं आप लोग। इस संडे को नहीं, और होगा तो मैं ग्रुप पे बता दूंगा। नहीं सर, एक पेन ले लो।